जीपीएससी रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास प्रतिवेदन पर एमसीक्यू देखा था। इस वीडियो पे हम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट पर हम एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिशन शक्ति की उप योजनाएँ हैं। कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था मिशन शक्ति के बारे से, उसी को एक्सटेंड करके हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो मिशन शक्ति कौन कौन सी योजनाएं हैं? संबल और सामर्थ्य, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसकी उप योजनाएं हैं। चलिए, संबल और सामर्थ्य मिशन शक्ति की उप योजनाएं हैं। संबल स्कीम जो है वो सुरक्षा के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक। और सामर्थ्य स्कीम जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, एम्पावरमेंट के लिए है, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेंथ के लिए है, सशक्तिकरण के लिए है, ठीक। तो दोनों योजनाओं को याद रखना, संबल यानी कि प्रोटेक्शन और सामर्थ्य यानी कि आपका सशक्तिकरण। चलिए, तो ये मिशन शक्ति के बारे से इसमें नोट्स दिया गया है, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये याद रखना। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है? एक छाते की तरह बना लो, ठीक है। इसमें कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स रहती है ना, उप योजनाएं रहती है, ठीक है। यही क्या होता है? आपका एक अम्ब्रेला स्कीम रहता है, ठीक। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसका उद्देश्य संस्थागत अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल को सशक्त बनाना है, ठीक है। संबल उप योजना के घटक हैं। देखिए, संबल अभी हमने पढ़ा, ये प्रोटेक्शन संबंधित है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ों में महिलाओं का सुरक्षा हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है। वन स्टॉप सेंटर कल हमने पढ़ा था, और देश का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी सेंटर कहाँ बनाया गया है? रायपुर में बनाया गया है, ठीक। महिला हेल्पलाइन से क्या प्रोटेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रोटेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। नारी अदालत से होगा क्या? बिल्कुल होगा। यानी कि उपयुक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वही स्लाइड में लिखा गया है कि ये सभी जो है इसके घटक है, ठीक है। सामर्थ्य के घटक है। सामर्थ्य हमने पढ़ा कि ये सशक्तिकरण संबंधित है। अब किन चीज़ों से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, किन से सशक्त बनेंगी? शक्ति सदन बनाया गया है, ठीक। सखी निवास, पालना शिशु गृह, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको भी कल हमने बताया था, ठीक। तो इन चारों से क्या होगा? महिलाओं का जो है सशक्तिकरण होगा, ठीक। तो ये चारों क्या है? महिलाओं के सामर्थ्य योजना के घटक हैं, ठीक। चलिए, यही हमने लिखा है इसमें कि ये चारों जो हैं सामर्थ्य योजना के घटक हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है मजदूरी के नुकसान के लिए नगद पुरस्कार के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना, ठीक है। गर्भावस्था है, स्तनपान कराने के दौरान जो है लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। 3 किस्तों में क्या है? 5,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। हालांकि 5,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, कुछ दिन तक आराम मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक। एक पृथक मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, 30 जनवरी 2006 को पृथक मंत्रालय के रूप में महिला और बाल विकास की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अभी एचआरडी का नाम भी बदल गया है, आप लोग जान रहे होंगे। इसका नाम रख दिया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक। और इस डेट को याद रखना, 30 जनवरी 2006 को क्या है? एक पृथक मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 21 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था, ठीक। ये वही चीज मैंने लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, ठीक। और ये क्या है? आपका एक वैधानिक निकाय है, ठीक। वैधानिक या इसे क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय, ठीक।
वैधानिक निकाय का मतलब ये है किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया, और ये एक्ट क्या है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। एक होता है आपका संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय क्या होता है? ऐसी निकाय या बॉडी जिसका उल्लेख भारत के संविधान में है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ठीक, वो आपका एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 338 में उसका उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए वैधानिक निकाय हो जाएगा, कानूनी निकाय हो जाएगा, ठीक है। तो 21 जनवरी 1992 को याद रखना, इसकी स्थापना की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, ठीक। और कौन से अधिनियम के अंतर्गत? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। सखी डैशबोर्ड कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2019 में सखी डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया। ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जितने भी हेल्पलाइन हैं, चाहे महिला हेल्पलाइन हो या हिंसा से प्रभावित महिलाओं के जो भी मामले हैं, तो रियल टाइम में इसमें क्या है, सूचना प्राप्त होती है ना। एक तरह से ऐसे डैशबोर्ड बना होगा, उसमें कितने लोगों को कॉल आया, कितने लोगों को हेल्प सहायता किया गया है ना, हिंसा से कितने लोग ग्रसित है, तो वो सारा क्या है, एक रिकॉर्ड होता है ना, यही डैशबोर्ड होता है आपका, ठीक। तो ये सखी डैशबोर्ड की स्थापना शुरुआत जो है ये अक्टूबर 2019 से की गई है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सखी डैशबोर्ड, ठीक। उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया? ठीक है, ये वो वाला उज्ज्वला नहीं है जिसमें एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। एक दूसरे प्रकार का उज्ज्वला है, इसकी शुरुआत 2007 में की गए थे, है ना। देखिए, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं या बच्चों का जो दुर्व्यापार है उसे रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम लाया गया था 2007 में, ठीक है। चलिए, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के प्राथमिक कार्य क्षेत्र हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा तो पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 3 से 6 आयु वर्ष के लिए, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही बात है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये नोट्स दिया हुआ है। कुपोषण के विरुद्ध जो है ना, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसके 3 प्राथमिक क्षेत्र हैं, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ चुका है इसको। इसी में एक इम्पॉर्टेंट है, कुपोषण का परिदृश्य क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 2021, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष के नीचे में 32.1% बच्चे क्या है, अल्पवजनी हैं, मतलब कि जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से उनका वेट नहीं है, वजन नहीं है, ठीक है। 35.5% बच्चे ठिगने हैं। ठिगने का मतलब ये होता है कि उम्र के साथ उनकी ऊंचाई उतनी ही है, एक पर्टिकुलर एज के लिए पर्टिकुलर हाइट रहता है ना, उसका विकास हुआ रहता है, लेकिन उतना हाइट नहीं, उसी को बोलते हैं ठिगनापन। और 19.3% बच्चे क्या हैं, दुबले हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये सूचकांक जो है 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था, तो उसके तुलना में बेहतर अच्छे रिपोर्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि ये भी कुछ खास अच्छा रिपोर्ट नहीं है, ठीक। तो ये डेटा को याद रखना, 35.5% जो है ठिगनापन है, अल्पवजनी 32.1% है, और 19.3% क्या है, बच्चे दुबले हैं, ठीक है। नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को कब अंगीकृत किया गया? 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को अंगीकृत किया गया है, ठीक है। 26 अप्रैल 2013 को, वन लाइनर टाइप ऑफ फैक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 को कब जारी किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय बाल कार्य योजना जो है ये 24 जनवरी 2017 को जारी किया गया है, वन लाइनर टाइप का फैक्ट है, ठीक है। बच्चों के लिए पीएम केयर्स स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, कोरोना टाइम में आप लोग जान रहे हैं, है ना। 29 मई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, 29 मई
2021 को इसका शुभारंभ किया गया, पीएम केयर्स स्कीम। ठीक है, जो बच्चे जो हैं अपने माता पिता खो चुके हैं, चाहे वो दत्तक हो या फिर जैविक माता पिता हो, तो ऐसे बच्चों क्या है सहायता के लिए पीएम केयर स्कीम लॉन्च किया गया था 29 मई 2021 को। ठीक है, और 23 वर्ष तक जो है इनको क्या है उनका देखभाल, संरक्षण ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, तो पीएम केयर्स स्कीम आपको याद रखनी है 29 मई 2021 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है जेंडर आधारित लिंग चयन को रोकना, बिल्कुल सही बात है। बालिकाओं की उत्तरजीविता संरक्षण सुनिश्चित करना, ये भी सही बात है। बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये भी सही बात है। यानी कि उपयुक्त सभी इसकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से लॉन्च किया गया था पूरे भारत में। हमारे छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च किया गया है इसको, है ना, सभी जिलों में लागू हुई है। ठीक, इसका उद्देश्य पिछले साइड में पढ़ चुके हैं, इसको याद रखना है आपको। लैंगिक समानता से संबंधित एसडीजी हैं, आप लोग जानते हैं यूएन के द्वारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना बनाया गया है और जिसे 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, और इसमें से आपका एसडीजी 5 जो है ये जेंडर इक्वेलिटी से संबंधित है। ठीक है, एसडीजी 5 जो है ये किससे संबंधित है, जेंडर इक्वेलिटी से संबंधित है। ठीक है, और टोटल कितने एसडीजी गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इसको आपको याद रखने हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015-2021 में यथा संशोधित के किस अध्याय में अनाथ और परित्यज्य बच्चों के दत्तक ग्रहण और सगे संबंधियों द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण का प्रावधान है? अध्याय 8 में इसका उल्लेख है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, चलिए, तो किशोर न्याय अधिनियम इसको याद रखना है। चलिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 12 अगस्त 1953 को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, है ना। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, एक चैरिटी ट्रस्ट है और इसकी स्थापना 12 अगस्त 1953 को एक संकल्प के माध्यम से किया गया, है ना। यानी कोई वैधानिक निकाय नहीं है, ऐसी है। ठीक, जैसे कि नीति आयोग है वैसी तरह से एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है। ठीक है, स्लाइड खत्म हो गया। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।